अनेक बार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री और यूके के चांसलर ऑफ एक्सचेकर के बीच हुए पत्राचार को जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि विदेश मंत्री की मंशा मानवीय आधार पर मिस्टर ललित मोदी को पुर्तगाल के लिए यात्रा दस्तावेज की सुविधा प्रदान कराने की थी, तब उन्होंने मिस्टर ललित मोदी को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वह अस्थायी यात्रा दस्तावेज के लिए लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष आवेदन करें, ताकि वो एक सीमित अवधि के लिए केवल पुर्तगाल जा सके। माननीय विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों किया? महसूस किया कि एक भारतीय नागरिक मिस्टर ललित मोदी के पास एक भारतीय यात्रा दस्तावेज होने की बजाय यूके यात्रा दस्तावेज होना चाहिए। आपने क्यों ये सोचा? इंडियन पासपोर्ट, इंडियन वीजा यहां से लेकर इंडियन पासपोर्ट लेकर जाने के बजाय आप वहां से यूके का लेके जाना, ये क्यों किया? ये क्यों सोचा? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है, माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए? मैं और एक बार पढ़ता हूं। माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए और इसी शर्त पर उन्हें मानवीय आधार पर अस्थायी यात्रा दस्तावेज जारी किया जाएगा। चौथा प्रश्न मेरा यह है, जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मिस्टर ललित मोदी को पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय बदला, तब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय किसने लिया? क्या आपने लिया? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिया? क्या प्राइम मिनिस्टर ने लिया? हमको यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आपका हाईकोर्ट में केस फेल हुआ तब आप अपील क्यों नहीं करें? क्यों चुप बैठे? ये चुप्पी में कुछ है गड़बड़, इसीलिए सारी सरकार चुप है, इसीलिए चुप्पी में कुछ है, इसीलिए प्रधानमंत्री चुप है। क्या ईडी जिसकी पहल पर पासपोर्ट को निरस्त किया गया था के साथ इस मामले पर सलाह की गई थी और मिस्टर ललित मोदी को एक नया पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने लिया? क्या सरकार द्वारा इस मामले पर फाइल में की गई नोटिंग को सार्वजनिक किया जाए? फाइल के ऊपर क्या लिखा है ये सार्वजनिक होने दो, इसीलिए तो आरटीआई हमने दिया था। तो आपने उस नोटिंग में क्या है वो भी नहीं बताए, आपने क्या करस्पॉन्डेंस यूके के साथ किया वो भी नहीं बताए। तो ये मेरा चौथा प्रश्न था। मेरा पांचवा प्रश्न ये है, उत्तर दोगे क्या? उत्तर कब दोगे? अब पासपोर्ट यात्रा करने का एक दस्तावेज है, विदेश में रुकने के लिए उस देश की वीजा अथवा परमिट लेने की जरूरत होती है। क्या भारत सरकार द्वारा यूके सरकार के साथ इस आपत्ति को उठाया गया कि मिस्टर ललित मोदी, जिसने भारत के प्रवर्तन निर्देशालय के यानी ईडी के सम्मुख पेश होने से मना कर दिया, को लंबे समय तक वीजा अथवा रेसिडेंसी परमिट कैसे दिया गया? तो ये जो है इसका भी आपको जवाब देना होगा, ये रेसिडेंसी परमिट उसको कैसा दिया? छठा प्रश्न ये है, अभी मिस्टर ललित मोदी के पास भारतीय पासपोर्ट है, वो भारतीय कानून के अनुसार भारत का नागरिक है। चूंकि ईडी द्वारा जारी समन को लागू कराने के लिए एक नया पासपोर्ट जारी किया गया है, सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ये भी सदन को बताना होगा, लोगों को भी बताना होगा।
मेरा 7वां प्रश्न ये है, मिस्टर ललित मोदी के इस आरोप पर कि यदि वो भारत लौटता है तो उसके जीवन को खतरा है, ये उसने ट्विटर पे और पेपर में भी मैंने पढ़ा। क्या एनडीए सरकार एक भारतीय नागरिक जिसे कि ईडी की जांच में पेश होने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते? नहीं, अच्छा, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक जो घोटाले में फंसा हुआ है, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, जो काला धन लेके गया है, तो भगोड़ा है, उसको अगर आप यहां नहीं ला सकते हैं, बार बार दूसरों की बात करते हैं, तो इसका जवाब आप देना चाहिए। तो इन 7 प्रश्नों का और 8 प्रश्न जो मैं भी उठाए, उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, क्योंकि जो इन्वॉल्व है इस केस में, अगर वो उत्तर देंगे उसको हमारा समाधान नहीं होगा और देश को भी ये मालूम है। और इसके अलावा भी इनका संबंध क्या रिलेशन है इनके दोनों बीच में? फॉरेन मिनिस्टर और ललित मोदी में क्या संपर्क है, क्या उनमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये भी बताना होगा। क्योंकि अरे सुनो, आपको इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि आपने इस पहले जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके तहत मैं पूछ रहा हूं। तो वहां के एमपी के बारे में भी जो आज हुआ है, तो जो कहे हैं वो भी बताना। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कान भी बंद कर लिए, आंख भी बंद कर लिए और मुंह भी बंद कर लिए। यह मुश्किल हो गया। अगर ये कहते कि इसके बारे में स्पष्टता देते, बाहर और अंदर, आज इतना ये एजिटेशन नहीं होता और आज इतना नहीं चलता था। और दूसरी, अब तो ये इनकी कथा हो गई, ये आज विंडिकेट हो गया, साबित हो गया। ये क्या हिम्मत इनकी हो सकती है? ये हिम्मत करेंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को चलाने की? आप सदन के मालिक आदमी चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? सदन के मालिक हैं। क्या आम आदमी चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? क्या जिसने आपको वोट दिया वो चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? आप दोषी हैं इस बात के।